नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का मैं संपदा तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फिलहाल नागपुर या महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण देश में जो माहौल है वो एक दंगल की तरह है और इस दंगल में दो दिग्गज हैं। उनसे कई उम्मीदें हैं हमें, लेकिन फिर भी एक जनता के तौर पे हर किसी की चाह होती है जो मेरी इच्छा है, जो मेरे दिल में बात है, वो कब पूरी होगी। शायद इसी का उत्तर देने के लिए खासकर नागपुर में इस सशक्त दंगल में एक और सशक्त पार्टी उभर कर आ रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो जनता की आवाज़ बनकर उभरना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, ऐसा उनका दावा है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं वो कि वो जनता के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। जाहिर है इस बात को सुनने के बाद आप सभी उनसे मिलना चाहेंगे, तो आइए मैं आपकी मुलाकात करा दूं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारे नागपुर से इस दंगल में जो अलग व्यक्तिमत्व उभर के आ रहे हैं वो है श्री सुशील रामराव जी पाटिल। ये निर्दलीय उम्मीदवार है और आज की तारीख में हमें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वही उनका चुनाव चिन्ह है, यानी कि एसी उनका चुनाव चिन्ह है। सुशील जी नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी जो जनता के लिए घोषणा है जी, वो मेरे पास है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये दंगल हो रही है जी। दो बड़ी पार्टियां, सशक्त पार्टियां भिड़ रही है जी। इसमें आप इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और पहली बार शायद इंडिया में ऐसा हो रहा है कि कोई स्टैम्प पेपर पर वादे लिखकर दे रहे हैं। बराबर बराबर। तो इस दंगल में उतरने की इतनी हिम्मत ही कहूंगी और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए कैसा है कि एक बहुत ही एक छोटे से झोपड़पट्टी से मैं आया हुआ बंदा हूँ। एक समझ लो कि जो एक इंदौरा हमारे एक झोपड़पट्टी है, वहाँ से आया हूँ मैं। और वहाँ से अपने बलबूते पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना कैरियर बनाया हुआ है मैंने। और उसको देखते पर जो वहाँ पर के जो लोगों को मैंने देखा है, बचपन से मैंने देखा है कि लोगों को कितनी तकलीफ़ें है ये सब चीज़ें करने के लिए, कि वहाँ पर उनको रहने का, खाने का, कमाई का जरिया ही नहीं है उन लोगों के पास। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने कठिनाइयों का बहुत सामना किया हुआ है। और वो कठिनाइयों को लोगों को मैं अभी जो देना चाहता हूँ, अभी उसी को देखते हुए मैं जो लोगों के, सामान्य लोगों के, जो गरीब लोग हैं या जो स्टूडेंट लोग हैं, जो बेचारे महिलाएं हैं, विडोज़ है, जो विधवा हो चुके हैं, कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, सिंगल वुमन्स है, इनके लिए कोई भी सरकार कुछ भी नहीं करती है। वादे सभी करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि इस देश को तकरीबन मेरे ख्याल से 70 साल के करीबन हो चुका होगा। 70 साल में लोगों ने अलग अलग पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां आई हुई है, जो भी है अभी, जो भी एक दो जो बड़ी बड़ी पार्टी है, पर उन्होंने क्या किया है कि वर्बल, मुंह से जबानी लोगों को वादे किए हुए हैं। और जो जबानी वादे पर एक बार इलेक्शन के पहले से थोड़ा बहुत चालू कर देते कि भाई हम लोग ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, वो देंगे, पर उसके बाद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो वो उनकी बात तो सुनना तो दूर, वो कुछ भी वादे दूर नहीं करते। फिर इलेक्शन आता है, फिर वही चीज़ें होती है। अभी भी हम लोग वो सब चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई वही लोगों के साथ धोखा होते आ रहा है। 70 साल से धोखा होते आ रहा है। उसको मज्जर नचे, क्योंकि लोगों के पास, उसके पास प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुंह से की हुई जबानी ये गारंटेड नहीं हो सकती है। तो लोग किसके पास जाए? अदालत के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है। बोले हुई बातों को कोई चीज़ लोग जुमला कहते हैं, कोई लोग ऐसे मजाक में बोल दिया कहते हैं जीतने के बाद। जीतने के पहले तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं। सर आपने अभी कहा कि एक छोटे से कस्बे से आप आए हैं जी। हाँ, बहुत मुश्किलों का सामना भी आपने किया है जिंदगी में। अब इतनी मुश्किलों के बाद कहीं जाकर आपकी जिंदगी स्टेबल हो रही है, तो ये मतलब समाज सेवा करने का अलग अलग तरीका होता है, आपने यही तरीका क्यों चुना? देखिए कैसा है, मैंने सेवा का बहुत दिनों से लोगों को अलग अलग तरीके से लोगों को अपनी तरफ से मदद किया,
बट जब तक हाथ में ताकत ना हो ना, पावर नहीं होता है, तो तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे पैसे कितना लगाएंगे जो भी चीज है। अब जिसके हाथ में जैसे भी हॉस्पिटल्स है, बहुत सारी चीजों है, हॉस्पिटल्स बोलते हैं हम लोग, या बहुत सारी चीजें है जिसको हम लोग कर नहीं सकते हैं, बराबर। तो हाथ में ताकत के लिए, उसके लिए हमको सरकारी ताकत चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा होता है और सरकारी ताकत के वजह से ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। अब पुलिस लोगों को टॉर्चर करती है, गरीब लोगों को टॉर्चर करती है। अब बच्चे बेचारे जो है कि भाई स्कूल कॉलेज के लिए उनका फीस नहीं होती है, पैसा नहीं होता है उनको, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं चीज़ कर। तो इसके लिए जब तक मैं पॉलिटिक्स, या जब तक हम लोग इस लड़ाई में नहीं आएंगे, जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, जब तक हमारे हाथ में ताकत नहीं आएगी, तब तक हम लोग कुछ ही नहीं कर पाएंगे। एक बार मेरे हाथ में ताकत आ गई, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें मैंने ये देखी। ये गारंटी कार्ड भारत में मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा होगा, कोई ऐसा बंदा है जो हम लोग गारंटी कार्ड में लिख के दे रहा हूँ जी। देखा, रजिस्टर्ड है, गारंटी कार्ड है। ये गारंटी कार्ड देने का मतलब ही है कि भाई आप लोगों के मुंह से बोली हुई चीज को यकीन ना करते हुए, मेरी लिखी हुई चीज है जो कोर्ट स्टैम्प पेपर पर लिखी गई है, उसको मानो। और इसके लिए मैंने, अगर मैं जीत के आता हूं तो उनके पास प्रूफ होगा कि देखिए आपने ये बोला था, यह इसका डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रूफ है और मुझे वो देना पड़ेगा। आप समझ गए? अब अपने आप को ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली मतलब प्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप जीत के अगर आते हैं तो ये इतने सारे मुद्दे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, इतने सारे मुद्दे हैं, तो कैसे पूरा कर पाएंगे इसको? ऐसी कोई टेंशन नहीं हो रही है? नहीं, टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए भारत के पास बहुत सारा पैसा है। अभी बहुत सारे लोग जीत के आने पर बहुत सारे एडवर्टाइजिंग में ये करवा देते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं, पर्सनल बेनिफिट के करते हैं, प्राइवेटाइजेशन को देते हैं लोग, प्राइवेट को दे रहे हैं। अरे प्राइवेट देने में कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ना, बिना प्रॉफिट के थोड़ी ना कोई कंपनी देती है। अगर उसको गवर्नमेंटाइजेशन में किया जाए तो आधा से पैसा, ज्यादा पैसा बच जाएगा तुम्हारा। आप दूसरे को आउटसोर्स कर रहे हैं, सभी चीजें कंपनी, अभी बड़ी बड़ी कंपनियों को आप LIC बोलो, ये बोलो, ये प्रॉफिट है, ये कंपनियों को पूरा तो तभी तो कर रही है ना ये चीजें। अगर उसको आप गवर्नमेंट में करवा दे तो 50% पैसा आपका बच जाएगा, आपका सब चीजों के लिए। और पैसा बचने के साथ ही जो पैसा बचेगा वो हम लोग इन लोगों के लिए काम में ला सकते हैं, इनके एजुकेशन में ला सकते हैं, ताकि वो हमारे देश का नाम बड़ा कर सके, पढ़ाई के लिए उनको पैसे दे सके हम लोग, सब चीज़ें। अभी विडोज होते बेचारी है, जो गरीब सिंगल वुमन्स है, उनको खाने के लिए नहीं होता है। 60 साल के लोग उम्र होती है, वो अकेले रहते, कोई किसी को बच्चा होता है, नहीं होता है, या कोई निकाल देते हैं। उनको रहने के लिए, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। ये सब चीज़ें कौन करेगा? ये सरकार ही करेगी। तो मेरे पास है कि सबसे पहले तो मैं GST को हम लोग कम कर रहे हैं। मैं 50% GST का प्लान इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखिए, आपने दुबई में देखा होगा, दुबई में टैक्स नहीं है। तो टैक्स नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी डेवलप हो गई, वो कंट्री डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है टैक्स नहीं होने की वजह से। हमारे देश में अगर टैक्सेशन का कम हो जाएगा तो पहले तो महंगाई कम हो जाएगी। भैया किसी का 18% होता, 9% में आ जाएगा, कोई किसी में 25% होगा तो वो 12 साढ़े 12% तक आ जाएगा। बराबर है जी। इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनी, आज हमारे पास पॉपुलेशन है, आज 140 करोड़ की जनता है। हर कंट्री, हर देश हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट टैक्सेशन के चक्कर में और इनकी मोनोपोली के चक्कर में दूसरे को आने भी नहीं देते हैं। यहाँ पर हमारे दो की कुछ चीजें राजनीति चल रही है। तो ये चीज जो हम लोग सरकार के थ्रू या सरकारी गवर्नमेंट के थ्रू निकालेंगे तो बहुत सारे लोगों को जो दे रहा हूँ मैं पैसा, किसी को दे रहा हूँ, स्टूडेंट को तो स्कॉलरशिप जरूरी है, पढ़ने के लिए जरूरी है। जो महिलाएं अपंग है, अनपढ़ नहीं कर सकती, उनके लिए भी हम लोग दे रहे हैं। पर बहुत सारे जब गवर्नमेंट का हम लोग काम कर लेंगे या बड़ी कंपनी आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेशन होगा, तो हो सकता है वो पैसे भी देने की जरूरत है, उनको डायरेक्ट नौकरी मिल जाए उनको। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमारे जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, उनको जाने की जरूरत है ना, जाने के लिए, क्योंकि कंट्री हमारे भारत देश में सभी देशों की नजर है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन, एक देश तो चीन के ऊपर हो गए हम लोग, और यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है ज्यादातर इंडिया में ही है। और जो यंगस्टर्स, जहाँ पॉपुलेशन होता है वहाँ बिजनेस होता है, हर कंपनी आना चाहती है, बट टैक्सेशन और मोनोपोली के चक्कर में आ नहीं रही है। किसी पर्टिकुलर 1 या 2 लोगों को दे रहे हैं वो लोग, जिसकी वजह से पूरे की पूरे कमाई उन लोगों को मिल रही है। तो गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है
लोगों को उनके जो जिनको फैसिलिटी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है सब चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ मैं प्राइवेटाइजेशन बंद करते हुए गवर्नमेंट को सबसे स्कीम लेके आऊँगा, ताकि हमारा 50% के तकरीबन 50 से 60% का जो पैसा हमारा बच जाए, लोगों को नौकरियाँ देंगे, हम लोग स्कॉलरशिप देंगे, ताकि अच्छा पढ़ के हमारे देश का नाम रोशन करे सब चीज़ें। सर, आप जो बातें कर रहे हैं, आपने जाहिर है जी। कहा है, खुद ने भी कई सारी मतलब मुश्किलों का सामना किया है। जी। बाकी आप आस पड़ोस में भी समाज में देख रहे हैं जी। कि ज़रूरत क्या है समाज के लोगों की, और उस स्टडी के तहत ही मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतने सारे जो मुद्दे हैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दिए हैं पूरे। बिल्कुल। तो मुझे आपसे पूछना ये है कि आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि आप ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे, और ये कॉन्सेप्ट क्यों चुना आपने? बिल्कुल सही बात बोला आपने। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि लोगों ने अभी भी मुंह जबानी दे रहे हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास कर लेते हैं, और फिर उनको वोट देते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैंने वोट क्यों दिया। बाद में पछताने थे। पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने इतने सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं जीतने के बाद, कुछ एक पॉइंट्स आपके लिए मुश्किल बन जाए कि आपने ये लिख कर तो दिया था पर ये अभी तक हुआ नहीं, ऐसा कुछ सामना करना पड़े? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक मेरी बहुत क्लियर है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। हमें पता है कि अभी सरकार बहुत सारा जो अभी CSR फंड मिलता है, गवर्नमेंट से CSR फंड मिलता है, गवर्नमेंटाइजेशन होता है, 50% का पैसा बच जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। टैक्सेशन कम से कम, ज़्यादा लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा सर, तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी ज़्यादा। हमारी अर्निंग बढ़ेगी तो ये पैसा तो कुछ भी नहीं होगा, 1 या 2% में गिना जाएगा, और इसको तो हम आसानी से दे सकते हैं। हम आज भी दे सकते हैं, पर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम लोग किसी 1 या 2 कंपनी को फायदा पहुंचा देना है हमको। पर हम झूठे वादे जरूर करेंगे, झूठे वादे जरूर करेंगे, लोगों को चुतिया बनाएंगे हम लोग नॉन इसके तरह, और लोग उसके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास करेंगे और फिर गालियां देंगे सरकार को। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने लिख के दिया, इसका मतलब कुछ टाइम पर तो मैं दूंगा का मतलब दूंगा, ताकि लोगों को विश्वास बने कि जो मैं दे रहा हूँ वो सचमुच है, वो मिलेगा। नहीं दूंगा तो उनके पास कोर्ट में जाने की उनके पास परमिशन है कि साहब मेरे को लिख के दिया था, मैं इस बंदे को वोट दिया था, ये जीत के आया है, सब मिनिस्टर बनने के बाद भी मेरा कुछ ही नहीं कर सके। अब वो लोग अगर लिख के देते तो मैं पीछे हट जाता हूँ, इधर वो लोग लिख के दे दे तो मैं पीछे हट जाता हूँ, नहीं तो आप लोग मुझे बोला कि इनको, अगर मुझे का मतलब मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए वोट करो। ये मेरी जीत नहीं है, आप लोगों की जीत होगी, लोगों की जीत होगी। बराबर। जो स्टूडेंट है उसकी जीत होगी, जो गरीब है उनकी जीत होगी, बाकी जो लोग है सबकी जीत होगी। ये मेरी जीत नहीं है, मैं तो एक चेहरा हूँ, एक किसी को तो सामने आना पड़ता है ना। जब जंग होती है ना तो किसी को एक सामने आना पड़ता है, तो सामने आने के लिए मैं आया हूँ। मैंने तो हिम्मत किया है, मुझे पता है कि मेरे सामने बड़े बड़े हाथी लोग खड़े हैं, मैं इसीलिए, पर किसी को तो आना पड़ेगा। बिल्कुल। अन्याय के खिलाफ किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, और मैं वो बनने को तैयार हूँ, सिर्फ लोगों के खातिर, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। पर अगर मैं प्राउड के साथ मरूं ना, कुछ करके मरूं, तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी कि मैं कुछ करके गया। सर, तो इतना जो आप दिल से चाहते हैं, जनता की आवाज़ बनने की जो कोशिश है आपकी जी। और मुझे पूछना आपसे अब ये है जी। कि ये जनता की आवाज़ जनता तक कैसे पहुंच रही है, मतलब प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ढोल ताश पैसे नहीं है, हमारे पास, हम लोगों के पास अभी पार्टी का फंड नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट फंड नहीं है, हमारे पास लोगों का पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या, हमारे पास एक ही, हम लोग जैसे कागज दे रहे, हम लोग सिंगल जेरोक्स है। अभी 2014 में भी मैंने कुछ किया था, तो वहाँ से लोगों से मैंने जोड़ा, अंदर से लोगों को जोड़ा, लोगों का मैंने विश्वास गेन किया, और लोगों ने अभी तकरीबन मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा नागपुर के लोग वासियों ने मुझे शपथ पत्र पर लिख के दिया कि साहब आपकी पॉलिसी हमको बहुत पसंद है और हम आपको वोट देंगे। और ये मुझे पूरा विश्वास है, ढोल ताशा काम नहीं करेगा। कोई ढोल ताशा, बैंड बाजा, ड्रम बजा के और झूठे वादे करके कोई जीतेगा नहीं। अभी जनता को जगाना, और ये जगाने के लिए मैंने किया, घर घर गए हम लोग, और घर घर जाके उनसे शपथ पत्र दिया कि भैया ये हम आपको देंगे। लोगों ने विश्वास किया, शपथ पत्र दिया हमको कि भाई हम आपको जीतेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की जीत होगी। यानी हमारे जो चीज है, मेरी जीत का मतलब मेरी जीत नहीं, वो जनता की जीत होगी। और इस बार जनता अब बेवकूफी या झूठे वादे में नहीं आएगी। अभी इस बार वो हो गया, पुराना जमाना चला गया।
अब जनता को लिख के चाहिए और लिख के दो भैया, अगर आपके पास मतलब आप अभी तक हिम्मत जो है। आपने प्रचार किया है या जी। आपका जो अनुभव है उससे कह रहे हैं कि जनता जाग गई है। बिल्कुल जाग रही है, लोग ऑटोमेटिकली बता रहे हैं, मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे ढोल ताशा या रैलियां ये और फूल माला ये डालने की कोई शौक नहीं है मुझे। जागृत जनता है। जागृत जनता को कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जब लिख के दिया मैंने तो लोगों की आंखें खुल गई यार, आज 70 साल के पहले कभी अभी 70 से अभी तक हम लोग झूठे वादे में जा रहे थे, आज तुमने हमारी आंखें खोल दिया। ऐसा लिख के तो हमको किसी ने नहीं दिया। ऐसा क्या लिख के दिया आपने कि लोगों ने भी आपको लिखकर शपथ पत्र दिया है कि वो आपका साथ देंगे? मैं सब कुछ में हमारे घोषणा पत्र पर जैसे मैंने कि स्कॉलरशिप के बारे में दिया, बच्चों के स्कॉलरशिप के भाई 15,000 रोज मिलेगा। हाँ, लेडीज है जो भी घर में बैठी है, जो यंग है, बिना बेरोजगार है, उसको पैसा देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता उसको हम लोग करवा देंगे वो सब चीजों के लिए। अब हम लोगों का है कि भाई जो 60 ईयर्स है ओल्ड जो लोग हैं उनको 20,000 देंगे, जो सिंगल वुमेन्स है या जो हम लोग कहते हैं कि भाई विधवा है जो कोरोना में बहुत है, बेचारी को खाने को पैसे नहीं है, उनकी कैसे कौन चिंता करेगा। इनको सरकार के पास किसी के पास पॉलिसी नहीं है, इनके पास तो प्लानिंग ही नहीं है, पॉलिसी इनको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या बताओ बोलना क्या प्लानिंग है इनके पास जनता के पास देने के लिए? लिख के दे रहे हो कोई चीजें, एक मैनिफेस्टो बना दे पेपर दे दो, पेपर में हो गया भूल गए, कुछ भी नहीं इनके पास, प्लानिंग ही नहीं है। देने के लिए क्या है इनके पास? ना प्लानिंग है, क्या काम कैसे करेंगे वो नहीं पता इनको, सिर्फ ढोल ताशा तमाशा और हाथ जोड़ के लोगों को जा रहे फूल माला चढ़ाई जा रही है वो सब चीजों में। सर जो आप लिख कर दे रहे हैं जी उसे अगर देखें तो जैसे मुद्दा है आपका जीएसटी, आप 50% तक कम कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। फिर 18 से 30 वर्ष के जो विद्यार्थी या बेरोजगार हैं जी। उन्हें हर माह 15,000 देने की बात बिल्कुल कर रहे देंगे। हैं। फिर अकेली या विधवा महिलाओं को प्रति माह 20,000 रुपए देने की बात जी, कर रहे हैं। जी। खुद का बिजनेस अगर किसी को शुरू करना है तो उन्हें 10 लाख रुपए तक देने की आप बात कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें 20,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। बिल्कुल। ये सब आप लिख कर दे रहे हैं। जी जी हाँ, तो इसमें देखा जाए तो जैसे अभी यहाँ पे भी आपने दिया है कि मेडिकल सुविधाएं मुफ्त दी जाएगी सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ज्यादातर जो चीजें हैं वो जी। मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं आप। जी हाँ, हर आयु वर्ग के लोगों को आप कुछ ना कुछ मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये मुफ्त तो आप दे देंगे। जी। अब मुझे बताइए आपके पास में ऐसा कोई प्लान है कि देना है तो पहले आना भी तो चाहिए, तो सरकारी खाते में आएगा कहाँ से? आप इतना सब कुछ दे रहे मैंने हैं। वही कहा कि जैसे मैंने आपने क्वेश्चन सही पूछा कि पैसा आएगा कहाँ से, तो मैंने कहा कि पहली बात कि मैं प्राइवेटाइजेशन रोकूंगा। प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट में करने से 50% मेरा तो पैसा बच गया। मैं पब्लिसिटी नहीं करने वाला, पब्लिसिटी का पैसा बहुत जा रहा है तो पब्लिसिटी का पैसा बच रहा है। सरकार के बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR फंड आते हैं, वो पैसे को यूटिलाइजेशन कर लेंगे हम लोग। कंपनियां जीएसटी कम होने की वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी हमारे कंट्रीज में, उनको हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो तब पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तब तक उनको हम लोग पैसे देंगे। तो जो एक बार एम्प्लॉयमेंट दे दिया फिर उनको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब मेरे पास लाइबिलिटी नहीं आएगी। पर ये ऐसे अगर आप शुरुआत में ही सबको फ्री देना शुरू कर देंगे, फ्री की आदत तो सबसे पहले लग जाती है। नहीं, इनको एम्प्लॉयमेंट हम लोग देंगे, एम्प्लॉयमेंट फ्री की आदत नहीं करें हम लोग, इनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे हम लोग। ये एम्प्लॉयमेंट उनको देंगे, एम्प्लॉयमेंट देने के बाद फिर फ्री नहीं होगा। ये उन मजबूर लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, जॉब नहीं है, क्योंकि अभी इतने बड़े देश में हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर कंपनियां नहीं आ रही है। यहाँ अभी आपने देखा होगा कि कितने तो भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने मैन पावर निकाल दिया, एम्प्लॉयमेंट निकाल दिया वो सब चीजें के लिए। जो बड़ी कंपनी है अपने अपने जो चीजें अपना अपना लेके सामने जा रही है और कुछ कर नहीं पा रही है वो सब चीजें। तो ये फ्री में इनिशियली लग रहा है, पर इनको ज्यादातर हम लोगों को जैसे अभी वो स्कॉलरशिप पढ़ते हैं, उनको अगर जॉब मिल जाता है तो स्कॉलरशिप की कोई जरूरत नहीं है। महिलाओं को हम लोग स्वयं रोजगार के लिए हम लोग देते हैं, पैसे देते हैं या उनके रोजगार के लिए देते हैं, तब उनके पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अर्निंग बढ़ेगी, हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब शुरुआत में जो आप देंगे लोन की तरह होगा ना, 15,000 वगैरह जो चीज है उनको एक है कि उनका घर निर्वाह करने के लिए, उनको निर्वाह एक घर चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसके लिए हम लोग दे रहे हैं। तो कुछ शर्तें भी होंगी इसमें या बस आ रहे हैं और महिला का कोई सपोर्टिंग नहीं है तो उसको देंगे? नहीं, हम लोग ऐसे हम लोग उनको देखेंगे भाई आप अगर काम करने लायक है तो आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तब
जब तक आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता तब तक का है ये सब चीजें। एम्प्लॉयमेंट देने के बाद नहीं मिलेगी, बच्चों के भी वैसे स्कॉलरशिप देने के बाद जॉब जो होगा तब तक। तो हम लोग उनके लिए बन रहे हैं जो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनको फिर भी जॉब नहीं मिल रहा, उनके लिए वो सब चीजें। अभी आप कह रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार जिन पर भी होगा हम हमारे वकील लगाकर उनकी केस लड़ेंगे। नहीं, अभी वकील, क्योंकि सरकार हम अगर हमारे पास आ जाती है तो वकील, अभी बहुत सारे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस, अब ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि जहाँ पर नो पार्किंग वहां से भी गाड़ी उठा के लेके जाती है। भैया इतना है तो ट्रैफिक का सिग्नल लगाओ ना, आपके नो पार्किंग है करके गाड़ी उठा के लेके जा रही, थर्ड पार्टी को लगा, तीसरे पार्टी को लगा दिया, और तीसरे पार्टी पैसे कभी 1000 कभी 2000 कभी 5000 लेती है। किसी का आपके साथ भी होगा, गाड़ी आगे गई, लाल सिग्नल तो अगर ग्रीन में पीछे से फोटो ले लेते, कैसे पता चलेगा वो लाल सिग्नल में निकल गई करके, बराबर है। तो रिकवरी एजेंट बना गया। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक के बीच में खड़े रहे वहां पर और ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते, रिकवरी एजेंट बन गए हैं। अब दवाखाने में आप चले जाइए, दवाखाना में डॉक्टर आपको ट्रीट बराबर नहीं करता, गरीब लोगों को आपने देखा उनके पास अत्याचार होता है, उनके ऊपर ट्रीटमेंट बराबर नहीं हो जाती, बहुत वो सब चीजें के लिए। अब बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे आप ऑफिस में जाइए, राशन देखिए, राशन नहीं मिल रहा लोगों को, राशन के लिए बोलते हैं खत्म हो गया राशन। बिल्कुल, ये अन्याय अत्याचार हो गया ना गरीब लोगों के ऊपर। जब आप राशन दे रहे हैं तो लोगों को उसको चीजें मिलनी चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग उसको वो सब चीजें निकालेंगे और वकील ही नहीं लगाएंगे, हम लोग उस चीज को रिजॉल्व करेंगे सब चीजों को। आपने कहा है कि जो जनता के मांगे थी पूरी नहीं हुई, हम सारी मांगे पूरी करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा उसमें आपका? नहीं, देखिए अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा में बेचारे जो हैंडीकैप लोग थे, लंगड़े लोग थे, लूले लोग थे, अनाथ थे, या फिर आपको जो आंगनवाड़ी की जो महिलाएं थी, इनके बहुत सारे मांगे हैं, उनको मांगे को पूरा नहीं कर रहे सरकार देती है। अभी ओबीसी को बोला था, ओबीसी को 3 बार बोला, बेचारे वो उनको बंदे को 3 बार पानी पिला दिया, 3 बार उससे झूठे वादे कर दिए और फिर छोड़ दिया उसको। फिर वो अभी फिर बेचारा अभी पानी पिया चालू किया कि बंद किया, पता नहीं कब करेगा करके, बराबर है। तो ओबीसी ये वादे इनके ऐसे होते हैं, वादे पानी पिलाते फिर उसको भूल जाते हैं वो सब चीजें, बराबर है। हम चाहते हैं कि भाई उनको जिनको हमने वादे किया वो सब चीजें मिले। तो वैसे अभी विधानसभा में देखा होगा आपने, नागपुर विधानसभा में ही देखो आप, एक अभी का रिसेंटली है, तो इतने लोग आए थे मांगे लेके, उनको तो भाई आपको विधान भवन में आने ही नहीं दिया, कहीं तो भी आपको 1 किलोमीटर दूर पर रोक दिया गया, वो बेचारे उधर ही आपको अपना ये करते रहे। तो जो मांगे उनकी आई हुई थी, तो वो मांगे को हम लोग पूरा करना हमारा फर्ज पर है, और सरकार का काम बनता है कि उसका फर्ज पूरा करे करके। ये उनको वादे भी करते हैं ना, उनसे मिलते हैं ना कुछ करते हैं, वादे तो बहुत दूर की बातें रह गए। पहले तो करते थे इलेक्शन के वक्त कि भाई हम लोग वादे पूरा करेंगे, और जब इलेक्शन खत्म हो जाते तो ये तो इनके पास ऐसे इनको अरे काम किए रहते तो आए नहीं रहते वो आपके पास, बराबर है। इतनी हो हल्ला हुआ ही नहीं रहता ये सब चीजों के लिए। जब करते हो तो करो, बोल के दो, लिख के दो, अरे आप में हिम्मत है तो लिख के दो उनको कि मैं करके दूंगा। किसी में हिम्मत नहीं है, वो मेरे में, मैं लिख के करूंगा क्योंकि ईमानदार हूं, इसलिए लिख के दिया हो। नहीं तो उनकी हिम्मत हो तो करके दिखाओ, लिख के दो हमको, छोड़ो, मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर लिख के देते हैं जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अगर लिख कर देते हैं तो आप पीछे हो जाऊंगा। लिख के दो, कोई नहीं लिख के देगा मैडम। ये सब बोलने वाले, झूठ बोलने वाले कहाँ लिख के देंगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई नहीं लिख के देने वाला है, वो ही नहीं लिख के देने वाला। बोलो डिबेट करवाओ मेरे से, उनसे, अगर वो इनमें ये है उनमें, तो आप डिबेट करवाओ कि भाई आप कैसे लिख के दे के देखो, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनके ऊपर से ऑर्डर आएगा तो होगा, नहीं तो भाई चुप रहेंगे, जैसे चुप रहो चुप रहेंगे, बात करो बात करेंगे, ये बोलो वो बोलेंगे। मेरे पास में इसीलिए निर्दलीय खड़ा था, क्योंकि कोई पार्टी में जाता है तो पार्टी वाला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए विचार लोग, अच्छे लोग होना चाहिए, विचार वाले जो लोगों की मजबूरी को समझ सकते हैं वैसे लोगों के चाहिए। इसीलिए मैंने निर्दलीय करके ऑफर मुझे बहुत आए, पर मैंने नहीं चुना, क्योंकि मैंने निर्दलीय लड़के जो मैं दे सकता था वो देने, क्योंकि इसके बाद सरकारें ना इस पार्टी करेगी ना उस पार्टी की, इस पार्टी का उस पार्टी में जाएगा और उस पार्टी का उस पार्टी में, जो आप देख चुके हैं। तो आप पार्टी देख के, धर्म देख के, जात पर देख, क्योंकि ये धर्म और जात के लिए किसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए मैंने जो बनाया है उसमें जाति कहीं नहीं लिखा, मैंने धर्म कहीं नहीं लिखा, क्योंकि हर कोई जो भिखारी मांगता है ना वो भी उस कास्ट से रिलेटेड होता है। भिखारी, अनपढ़, बेचारा जो मरीज जो होता है, ये सब नीडी है, सबको जरूरत है।
यहाँ पर जात काम या जात भेद धर्म कोई काम नहीं आता। ये जो पॉलिसी बनी है, कोई जात, यहाँ पर मेरे जो अगले बार जो फॉर्म निकलेंगे ना, उसमें मैं जाति ही शब्द निकाल दूंगा। जो गरीब होगा, जिनको पैसे की कमी होंगे, उसको सब चीजों को दूंगा मैं उनको, कोई जाति नहीं। आप देखो, आपका देखो, जो ज्यादा कमाते हैं उसके बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, जो कम कमाता है जिसको सचमुच जरूरत है उसको देंगे। अगले एज में अगर मैं सचमुच जिन के आता हूँ तो मेरे वो फॉर्म से जाति, ये वर्ड भारत देश में मेरे को जाति से ये जाति ही निकाल देनी। जात नो धर्म नो जात, सिर्फ दो ही जात होंगे, स्त्री या पुरुष, बस। मानवता एक धर्म, इसके अतिरिक्त मेरे लिए कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के दिल की बात शायद आप सुनकर ये सब लिख कर लाए हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है शांत देश, एकता, इक्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उसी पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी कोशिश है वो सफल हो, बिल्कुल। और जल्द से जल्द ऐसा देश बने जहां हर किसी के दिल की बात सुनी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाते जाते जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप जनता से सिर्फ एक ही कहना चाहूँगा, झूठे वादों से बचिए, जात पात के नाम से बचिए। आप अपने लिए काम कीजिए, अपने खुद के लिए काम कीजिए, अपने बच्चों के लिए काम कीजिए, अपने खुद के लिए काम कीजिए, दूसरों के लिए मत काम कीजिए, ताकि वो ये कर सके। तो अपने खुद के फायदे के लिए, खुद के विजय के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, जिससे आपको खुद को फायदा होगा, उसको वोट दीजिए। मेरी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, जो जीत के अब मैं अगर मैंने लिख के दिया हो, अच्छी लगी है तो वोट कीजिए। और वोट आने देने के बाद मैं जो होगा, विजय हुआ तो जो लिखी हुई चीज़ें आपको 100 जरूर बनेगी, 100% मिलेगी। और मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं जीत के आऊँगा और मिनिस्टर बन के मैं तभी दे पाऊंगा। नहीं तो ये मेरे जो चीज़ें बोली हुई चीज़ें रद्दी के पेपर में चली जाएगी। और जो अभी चल रहा है, हो सकता है इसके बाद आप जो वोट देंगे और जो जीत के आएगा, तो हो सकता है कि भाई टैक्सेशन बढ़ जाए, जीएसटी बढ़ जाए, घर किसी के नीलाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अन्याय आता है। फिर उसके बाद चिल्लाने का कोई मतलब नहीं बनता कि भाई मैंने वोट क्यों दिया करके। भाई अभी चांस है, आप अपने आप को बदलिए, अपना विचार कीजिए, आपके खुद के लिए सोचिए। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। अभी आपके पास सही समय है, सही डिसीजन लीजिए। अच्छा लगे मेरी चीज़ें तो वोट कीजिए, वो आपकी विजय होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। धन्यवाद। आज हमने यूसीएन विशेष में बात की श्री सुशील रामराव जी पाटिल जी से, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है। चिन्ह उनका है एसी। और ख़ास बात यह है कि शायद देश में पहली बार है कि किसी भी उम्मीदवार ने अपने वादे स्टैम्प पेपर पर लिख के दिए हैं। बाकी और क्या कहें, जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में है।